प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या, घर में ही गड्ढा खोदकर दफनाई लाश, देवर के ही हाथों से लगवाई टाइल्स, नाला सोपारा के धानी बाग की सनसनीखेज वारदात। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 से 3 दिन पहले नाला सोपारा से एक बेहद चौंकाने वाली वारदात और उसका खुलासा सामने आया है। यहां पर कड़िया मिस्त्री का काम करने वाला विजय लगभग 15 से 20 दिनों से लापता था और उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था। परिवार वाले संपर्क कर रहे थे, लेकिन पत्नी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे कहीं बाहर काम पर गया है, कभी सुबह वो जल्दी निकल जा रहा है, वहीं रुक जा रहा है, ऐसे बहाने बना करके परिवार को गुमराह कर रही थी। इसी दौरान घर में काम भी निकला, फर्श का काम निकला, खुदाई हुई, उस पर मिट्टी डाल करके फिर टाइल्स लगवाई गई और ये टाइल्स जो है इस घर में विजय के छोटे भाई के हाथों विजय की पत्नी ने लगवाई। इसी टाइल्स ने फिर इस पत्नी का भांडा फोड़ा। टाइल्स लगने की भनक आसपास के लोगों को लगी। आसपास के लोगों ने जो है फिर इस टाइल्स को तोड़ा। 3 टाइल्स लगाई गई थी, एक एक करके इन 3 टाइल्स को तोड़ा। नीचे का गड्ढा खोदा गया, गड्ढे के अंदर से जो है नीचे से विजय की लाश बरामद हुई। उसके 2 दिन पहले विजय की पत्नी गुड़िया और उसका प्रेमी मोनू, ये दोनों फरार हो चुके थे, मगर पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गुड़िया और मोनू के बीच प्रेम संबंध थे और इन्हीं प्रेम संबंधों में विजय को रुकावट या रोड़ा मानते हुए गुड़िया ने मोनू के साथ मिलकर पहले विजय की हत्या की, फिर घर में ही गड्ढा खोद करके उसकी लाश को वहां दफनाया और फिर इतना ही नहीं, उसके अपने देवर यानी मृतक विजय के भाई के हाथों वहां टाइल्स लगवाने का काम भी किया। किस तरह से घटना घटी है कि घटनास्थल और गवाहों के तमाम बयानात हम वीडियोस के जरिए आपको दिखा रहे हैं। कौन है गुड़िया, उसका प्रेमी मोनू और कौन है मृतक विजय, देखिए। कुछ छानबीन किए, घर में भी हम लोग ट्राई किए, नहीं हुआ। आपको बहुत ज्यादा ट्राई करें। और करता हूँ, थोड़ा लोग आए हैं, वो लड़का नहीं, वो फावड़ा नहीं कर रहा है मिस्त्री, ताजा मट्टी खोदा हुआ है। चलो भाई। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। थोड़ा एक थोड़ा तो हाँ वही ना। हेलो काम दिया दे दो दे दो। मैं तो मोबाइल नाम क्या है और क्या घटना यहाँ पे घटी हुई है? मेरा नाम मोहन चौहान है। मैं 5-10 दिन से ना पता है। मेरे को मालूम पड़ा तब जाके रूम खोल के ताला तोड़ के देखा तो नया टाइल्स लगा था। उसको खुदवाया गया, सब बटोर के गली के आदमी बटोर के सबको दिखाया गया। फिर उसके बाद बॉडी मिली, बॉडी शीशे पड़ा है अंदर में। उसके बाद परसों 3 बजे उसकी औरत भाग गई। मयत उसका नाम क्या है और कितना उम्र था उनका? किसका? जो मरे 32 साल। नाम विजय चौहान। क्या काम करते थे? कड़िया काम करते मिस्त्री के। मेरा नाम मोहम्मद नईम अंसारी है। सर ये जो यहाँ पे वाकया हुआ ये कब पता चला और कितने दिन पहले हुआ, ऐसा कुछ पता है? ये देखो उसकी औरत जो थी फ्राइडे को गायब हुई है, सैटरडे को। तो वो लोग गए थे कंप्लेन चौकी डाले, चौकी में गए थे कंप्लेन किए। उसके बाद वो आए तो हमारे सरफू भाई हैं,
तो इनके पास गए, वो लोग बोले कि वो इतना दिन से नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी मेरी जो भाई की औरत थी वो भी गायब हो गई है। फिर उसके बाद उसका कहना ये हुआ था कि 20 दिन पहले जो किसी भिखारी को ढूंढ रही थी कि बाथरूम वगैरह मेरा टाकी भर गया है उसको खुदवाने के लिए। तो उसके बाद फिर बाथरूम के टाकी के बहाने उसने खोदी थी, तो एक नया टाइल्स उसमें 3 लगा है, 2x2 का 3 टाइल्स लगा हुआ है। उसके बाद जो है कि आज सुबह में उसका विजय का छोटा वाला जो भाई था, ये सरफू भाई के घर पे गया, बोला अब्बा मुझे कुछ शक लग रहा है कि 3 टाइल्स घर में नया लगा हुआ है। तो उसके बाद सरफू भाई ने खुद आए, उसके बाद मोहल्ले के जो यहाँ पर अपना सोसाइटी है उनके अध्यक्ष जो है धनंजय सिंह, उनको बुलाया गया और फिर मोहल्ले के 2-4 लोग को बुला के ले जाने के बाद फिर उसका टाइल्स तोड़ना चालू किए। टाइल्स तोड़ने के बाद दरमियान में 3 टाइल्स नया था, तो हम लोग ने बीच का टाइल्स तोड़े। बीच के टाइल्स तोड़ने के बाद ऐसा लगा कि भाई नई नई मिट्टी है, इसको और खोदा जाए। फिर खोदने के बाद फिर ये शक हुआ कि उसका जो काम किया था उसका कहना था कि भाई इसको तीनों टाइल्स तोड़ दिया जाए, नया है। फिर हम लोग ने तीनों टाइल्स उसको बकायदा वीडियो के साथ में तीनों टाइल्स तोड़ने के बाद करीब 2 फुट जाने के बाद तो फिर हल्का सा महसूस हुआ कि बांस आ रहा है, तो फिर ये हुआ कि थोड़ा और खोदा जाए। फिर करीब 3 फुट जाने के बाद तो बीच वाले टाइल्स पे कुछ ऐसा लगा कि इसके अंदर कुछ है, तो ऐसा जो टिकाऊ था उससे खींचा गया तो कुछ आया और बांस भरपूर आने लगा, तो उसी पे हम लोग रोक दिए। इसके बाद जो है कि अध्यक्ष बोले कि भाई हम चौकी में फोन करके बात करते हैं। उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन आई, फिर उन्होंने उसी पे रोक क्या दिया। नाम था, कितने साल से वो लोग रह रहे थे? उसका नाम था विजय चौहान, जो ओम साई वेलफेयर सोसाइटी है उसी में रहता था। करीब यहाँ से 10-15 साल से यहाँ रहता था। उनको कोई बच्चे वगैरह? हाँ, एक बच्चा है जो समथिंग 4 से 5 साल का है, न्यू जनरेशन इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है बच्चा। आपको क्या लगता है कितने दिन पहले ये हत्या हुई थी? अब हत्या कहने का मतलब ये है कि इसके 20 दिन से विजय मिल नहीं रहा है, ऐसा मतलब उसके छोटे भाई बड़े भाई उसके चाचा कहना हुआ है कि 20 दिन से नहीं मिल रहा। तो उसको जब पूछा गया तो उसका कहना है कि कुर्ला में कहीं काम चल रहा है, वहां पर वो कॉन्टेक्ट लिए इसलिए वहां पर गए हुए हैं, इसके वजह से वो कुर्ला में थे बोल के हो गया। लेकिन जब 2 दिन से इसकी वाइफ जब गायब हुई तो इन लोगों को ज्यादा टेंशन हुआ, शक हुआ। उस शक के दरमियान पे हम लोग उसका घर खोदना चालू किए। झगड़ा बिगड़ा होता था जवानों में? अब वो पड़ोसी के कहना है कि ऐसा तो कुछ माहौल नहीं था और तो कभी उठना बैठना बाहर से नहीं था। और 2 दिन पहले उसके जो बगल वाला है मोनू करके लड़का है, उसके साथ में अफेयर उसका कुछ ऐसा सुनने में आया, इसके लिए उसके साथ में फरारी, क्योंकि मोनू का मम्मी पापा का कहना है कि मेरा भी बच्चा गायब हुआ है और इसके साथ में ऐसा कुछ है। और ये सब सर्वेश गिरी करके एक है जो धानोबाग में बिल्डिंग के नाम है अपना, हाँ भागवत बिल्डिंग के बगल में उसका दुकान है। तो सब मास्टरमाइंड प्लान जो है उसी का है। कितने जन है इस हत्या के मामले? ये अब हत्या के मामले में से एक कह नहीं सकता कि कौन है, लेकिन जो तक से जो उसकी औरत है और एक मोनू है और प्लान